तो सबसे पहला जो नाका है वो शंभू बॉर्डर पर है और कुछ नेताओं का कहना है कि पंजाब को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। पानी में भी रोका जाएगा किसानों को। हाईवे पर नो मैन्स लैंड है, यानी कोई भी नहीं आ सकता ना जा सकता है। कंक्रीट के साथ, सीमेंट के साथ कांटे सड़क पर गाड़ दिए गए हैं। वो बंकर हरियाणा पुलिस ने बनाया हुआ है, ये हरियाणा पुलिस ने खोदे हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। हम इस वक्त पंजाब की तरफ हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको वो हरियाणा की तरफ की हैं, जहां ज़मीन पर आपको कांटे नज़र आएंगे। कंक्रीट के साथ, सीमेंट के साथ कांटे सड़क पर गाड़ दिए गए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर्स हैं वो हरियाणा ना जा पाएँ। वहाँ पर आपको तमाम हरियाणा पुलिस का पूरा प्रशासनिक अमला, अधिकारी नज़र आएंगे जो कि तैयारी करवा रहे हैं। और ये जो कांटे आपको शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे बोल्डर्स हैं और उसके पीछे लगातार लगभग 100 मीटर तक सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर कांटे गाड़े गए हैं। ये बगल में घग्गर नदी है जो कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को अलाउ करती है, बताती है। और यहाँ नीचे भी लोहे के तार इस वक्त लगाए जा रहे हैं, कांटे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए जो आपको वहाँ पर हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मी नज़र आएंगे, वो कांटे लगा रहे हैं ताकि जो नीचे से अगर पानी से भी किसान ट्रैक्टर लेकर के आएँ तो उन्हें नीचे कांटों के ज़रिए रोका जा सके। तो इतनी तैयारी हरियाणा पुलिस की तरफ से इस वक्त चल रही है और ये तैयारी पिछले कई दिनों से है, वो लगातार चल रही है। तो हम आपको ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर दिखा रहे हैं। तो पूरा बाकायदा यहाँ पर बंकर्स बन गए हैं। वो देखिए सामने आपको एक बंकर नज़र आएगा, वो बंकर हरियाणा पुलिस ने बनाया हुआ है। ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स है, नीचे रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। वज्र वाहन नज़र आएंगे आपको। और ये पुल है, ये NH-44 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो NH-44 है, जो कि आप जब दिल्ली से आते हैं तो सिंघू बॉर्डर, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला होते हुए आप एंटर करते हैं राजपुरा में, जो कि पटियाला ज़िले में है। लेकिन अब लगभग अम्बाला से 50 किलोमीटर दूर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ आगे 50 किलोमीटर तक समझ लीजिए कि हाईवे पर नो मैन्स लैंड है, यानी कोई भी नहीं आ सकता ना जा सकता है। इस वक्त हम पंजाब की तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, प्रशासनिक अमला भी तैनात है और कुछ किसान भी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो हमने 2020 में भी देखी थी, किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए यहीं पर ही सबसे पहली बैरिकेडिंग थी और किसानों ने वो बैरिकेडिंग तोड़ी थी। पंजाब पुलिस ने यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग अपनी तरफ से नहीं करी है, किसी को भी रोकने की कोई तैयारी नहीं है। किसानों को यहाँ तक जाने दिया जाएगा और कोशिश जो भगवंत मान है वो ये कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से वो किसानों के साथ बातचीत करके बात मनवा लें, बात समझवा लें। और बात नहीं बनेगी, जिसकी उम्मीद ऐसा लग नहीं रहा है कि जब तक किसानों को ये MSP की गारंटी नहीं मिलती है तब तक किसान मानेंगे नहीं। और जब तक किसान मानेंगे नहीं तब तक वो यहाँ पर पहुँचते रहेंगे और आगे और हंगामा होने के चांसेस हैं। हमारे सहयोगी शायन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच में घग्गर नदी, और यहाँ पर भी पानी बढ़ गया है और नीचे घग्गर नदी के किनारे भी तार लगाई जा रही हैं, RAF तैनात की जा रही है, BSF तैनात है। तो लगभग 5 लेवल की बैरिकेडिंग है वो इस वक्त कर दी गई है, किसी भी तरीके से कि वो आगे ना जाएं, ये किसान जो हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जाए। तो इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से। ये हम पंजाब की तरफ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हरियाणा की तरफ से आपको पता ही है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अम्बाला की तरफ से नो मैन्स लैंड है, लगभग 50 किलोमीटर तक कोई गाड़ी आपको NH-44 पर नज़र नहीं आएगी। हम अभी दिल्ली से ही चले आ रहे हैं और हमें बताया किस तरीके से सिंघू बॉर्डर दिल्ली में तैयारी है, सिंघू बॉर्डर के बाद कैसे हरियाणा में तैयारी हमने दिखाई कि किस लेवल की तैयारी की जा रही है। और अब यहाँ पर जो मेन बॉर्डर है वो यहाँ की जो यहाँ शंभू बॉर्डर है वहाँ हम पहुँच गए हैं। इस वक्त जो है गड्ढे भी खोदे हैं यहाँ पर। अब ये जो गड्ढे हैं ये हरियाणा पुलिस ने खोदे हैं ताकि यहाँ से भी
जो ट्रैक्टर्स हैं वो उन बोल्डर्स को हटा करके नदी से ना निकाल लें। तो यानी गड्ढे खोद दिए गए और ये इन गड्ढों से ट्रैक्टर निकालना मुश्किल होगा। तो एक गड्ढे, क्योंकि यहाँ पुल तो बंद कर दिए, अब पुल बंद करने के बाद आप इसको तो यहाँ तो नहीं बंद कर सकते, ये इलाका है, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ घग्गर नदी में किसानों ने कुदा दिया था अपने ट्रैक्टर। तो जब किसानों ने वो ट्रैक्टर कुदा दिए थे तो इस बार यहाँ पर उन्होंने गड्ढा कर दिया है, किसी भी तरीके से किसान इस यहाँ से या घग्गर नदी के थ्रू आगे वो ट्रैक्टर ना निकाल दे। तो गड्ढा यहाँ पर भी है और गड्ढे वो देखिए आगे वहाँ पर भी हरियाणा की तरफ भी हैं और वहाँ कांटे भी ज़मीन पर लगाए जा चुके हैं और कांटे लगाए जाने के साथ साथ वहाँ पर आरएएफ की तैनाती भी की गई है। लगातार पुलिस बल बढ़ता जा रहा है और पुल है, कोशिश यही रहेगी कि इस पुल से आगे किसानों को नहीं जाने दिया जाए। और यही तैयारी पिछले बार 2020 में भी देखी थी, वही कहानी हम अभी भी होते हुए देख रहे हैं। अब तमाम जो किसानों की हिमायती या जिनको उनसे संवेदना है वो कह रहे हैं कि ऐसा सुलूक, जो ऐसी तैयारी की गई है वो कभी दुश्मनों के साथ नहीं की जाती, ये तो अपने ही किसान हैं जिनके साथ ये सलूक कर रही है सरकार। उनको बात समझा ली जाए, मना ली जाए, और अगर बात नहीं बनती है तो अगर ये सलूक उनके साथ किया जा रहा है तो बिल्कुल नाजायज़ है। तो ये घग्गर नदी है जिसमें पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ताकि किसान जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ, तो ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं जो हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर कर रखी है। शंभू बॉर्डर, जब किसान यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहला जो नाका है वो शंभू बॉर्डर पर है और जो 2 बॉर्डर, एक डबवाली पर सिरसा के पास है और एक और 3 बॉर्डर हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पटियाला से किसान एंटर होंगे अंबाला, जो कि हरियाणा, और यही हाईवे NH-44 का सिंगू बॉर्डर जाता है जहां पर किसानों का आंदोलन 13 महीने चलता रहा और यहीं से 2020 में किसानों ने यही बैरिकेड्स तोड़कर एंट्री की थी। और मुझे को तस्वीरें याद हैं कि अंदर यहाँ पर किसानों ने ट्रैक्टर्स कुदा दिए थे। यही वजह है कि इस बार गड्ढे कर दिए गए ताकि किसान जो है अपने ट्रैक्टर्स ना कुदा दें। तो अब इतना गहरा गड्ढा है और किसानों ने कहा है कि वो गड्ढा भर देंगे, मिट्टी ले आएंगे। किसान भी इस बार अपनी JCBs लेकर के चल रहे हैं पंजाब से। जो कुछ किसान नेता नहीं थे साथ में, वो भी साथ हो रहे हैं, जैसे कि मनजीत सिंह राई जो कि भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रमुख थे, वो अब तक इसमें मौजूद नहीं थे, अब वो भी मौजूद रहेंगे। वो भी, उनका कहना है कि वो किसान आंदोलन में शिरकत करेंगे। वो भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ को लेकर के निकल पड़े हैं। तो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ नज़दीक पहुंच रही हैं और वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर इंतज़ार कर रहे हैं। और कल एक साथ जो है सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स लेकर के वो लोग इस बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और यहां से बैरिकेड तोड़ेंगे। ऐसी तैयारी जो है वो किसानों ने कर रखी है। हम अपने रेड माइक के दर्शकों को ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सुबह से लगातार सारे अपडेट्स दे रहे हैं और अपडेट्स के ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि कैसे जो है वो किसानों को रोकने की तैयारी हरियाणा पुलिस ने की हुई है। अब किसानों को कितना रोक पाएंगे ये वक्त बताएगा। हम तस्वीरें आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं। अब आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाते हैं कि अगर आपको देखना चाहें कि पूरा कैसे एक साथ दिखता है, तो ये 2 पुल के हिस्से हैं, पुल के 2 हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों पर कांटे लगे हुए हैं और कांटे भी फिक्स कर दिए गए हैं। ज़मीन में सीमेंट लगा करके सड़क के ऊपर बड़े बड़े सरिये के कांटे हैं जो फिक्स कर दिए गए हैं ताकि कोई उन कांटों से आगे अपना ट्रैक्टर ना ले जा पाए। अब ट्रैक्टर नहीं ले जा पाएगा आदमी, किसान को यहीं रोका जाएगा, यहाँ बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगा, यहाँ कॉन्फ्रंटेशन होगा। आप इसको तोड़ेंगे नीचे, वहाँ कांटे लगे हैं, आप कांटों से कैसे पार पाएंगे। और फिर जो कंक्रीट के बैरिकेड हैं, आगे कंटेनर्स लगे हैं और कंटेनर्स के आगे पूरी दीवार बना दी गई है। जो बंकर आपको सामने नज़र आएगा, आप देखेंगे वो बंकर जो है वहाँ पर आपको नज़र आएगा, हरियाणा पुलिस का वो बंकर है जो किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बनाया है। तो हम और तस्वीरें आपको लगातार द रेड माइक पे दिखाते रहेंगे कि कैसे तैयारी हरियाणा पुलिस के साथ मिल कर के ये की गई है। पंजाब पुलिस ने अपनी तरफ से कोई यहाँ पर बैरिकेडिंग या बहुत ज़्यादा पुलिस व्यवस्था नहीं की गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया और कुछ प्रशासनिक गाड़ियों को ही अलाउ किया जा रहा है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि और किसी गाड़ी को वो अलाउ नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि
बता रही हैं, दिखा रही हैं कि कैसे जो है चीज़ें वो धीरे धीरे कॉन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ रही हैं। किसानों का कहना है उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है ये तो दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता, और ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो किसानों को उकसाने के तरीके से है। इसीलिए जो पहले किसान संगठन इसमें नहीं शामिल हो रहे थे वो भी अब इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं, अपने सहयोगियों के साथ मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने मंजीत सिंह राई का नाम बताया है। हमने और भी किसान नेताओं से बात की है जिनका कहना है कि वो पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जो पूरी तैयारी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने की है, बैरिकेडिंग लगाई हैं, कांटे लगाई हैं सड़कों पर, नदी में किनारे लोहे की तार लगा दी हैं, आरएएफ को तैनात किया गया है, 5 लेयर की सिक्योरिटी है, दीवार बना दी गई है, बैरिकेड बना दिए गए हैं, बंकर बना दिए गए हैं। ये तो अपने ही देश के नागरिकों के साथ नहीं होना चाहिए। कुछ नेताओं का कहना है कि पंजाब को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, पंजाब को बाकी हिस्सों से काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम बातें भी होने लगी हैं और हम द रेड माइक पे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि वाकई में क्या हो रहा है। ना हम इधर का पक्ष बता रहे हैं, ना उधर का पक्ष। हम जो ज़मीन पर हकीकत है वो हम अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि शंभू बॉर्डर की हैं। ये पंजाब की तरफ हम खड़े हुए हैं। आगे घग्गर नदी है, ऊपर सीमेंट पर कांटे गड़े हुए हैं, सीमेंट की बैरिकेड हैं और बैरिकेड के पीछे फिर तारे हैं। आरएएफ है, बीएसएफ है, हरियाणा पुलिस है, वज्र वाहन है और लगातार मॉक ड्रिल भी कर रही है हरियाणा पुलिस की, किसी तरीके से रोक लिया जाए, इन किसानों को आगे ना आने दिया जाए। और लगातार जेसीबी के ज़रिए जो है खुदाई की जा रही है नदी के आसपास की, ताकि बीच से भी किसान जो है नदी से भी अपने ट्रैक्टर्स ना ला पाएँ। तो पानी में भी रोका जाएगा किसानों को, पुल पर भी रोका जाएगा, खेतों में भी रोका जाएगा। अब किसान कितना रुक पाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान भी इस बार काफ़ी तैयारी के साथ बॉर्डर पर आ रहे हैं। और हमने देखा है कि आंसू गैस के गोले या पानी के बौछारे से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अब इन कांटों से या जो इस बार कंक्रीट की दीवार बना दी गई है वो कितना रोक पाएंगी, इसकी हकीकत हमें कल पता चलेगा, अगर किसान यहाँ पर मार्च करने के लिए आते हैं, अगर बात नहीं बनती है सरकार से किसानों की। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।